तो चलो दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि टाइप 2 कोऑर्डिनेशन मोटर मॉड्यूल में स्टार्टर मॉड्यूल में कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रही है वो मोटर के स्टार्टिंग करंट की है। मतलब कि सपोज दोस्तों आप समझिए कि आप इनिशियली मोटर को स्टार्ट करेंगे तो उसका जो स्टार्टिंग करंट है वो एफएलसी से 6 गुना 5 to 6 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिखाया है ये पॉइंट वो क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग करंट है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि जैसे वो स्टार्टिंग करंट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट करेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो एफएलसी पे आ जाएगा। अगर मोटर फुल लोड पे चल रही है तो एफएलसी पे आएगा और फुल लोड से कम में है तो वो एफएलसी से डाउन करंट चला जाएगा। तो दोस्तों ये जो पॉइंट दिखाया है उसमें क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे कि ये 6 टाइम करंट स्टार्टिंग करंट से डाउन होके एफएलसी तक आ गया। तो जो ये टाइम है दोस्तों 6 गुना करंट लेगा स्टार्टिंग में और एफएलसी तक आ जाएगा। वो टाइम यानी कि स्टार्टिंग टाइम मोटर का कितना रहेगा दोस्तों, जनरली 6 to 8 सेकेंड। अब दोस्तों ये तो मोटर लेगा ही, तो आपको ये प्रोटेक्शन में आपको कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा कि इतने टाइम तक मोटर 6 गुना करंट लेगा। तो अब दोस्तों क्या होगा कि सपोज ये 6 to 8 सेकेंड में दोस्तों मोटर है वो उसका करंट रेटेड पे आ गया तो ओके, मतलब 8 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले लिया मोटर ने अपने एफएलसी से कम या एफएलसी तक आने में, तो दोस्तों आपकी जो सर्विस है यानी कि अगर फैन मोटर है तो फैन या तो फिर पंप मोटर है तो पंप, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है यानी कि लोड साइड कोई इफेक्ट है, डिफेक्ट है या तो फिर कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपकी मोटर है वो ट्रिप हो जानी चाहिए। अदरवाइज दोस्तों क्या होगा कि अगर करंट ज़्यादा एफएलसी से ज़्यादा 8 सेकंड से ज़्यादा फ्लो होगा तो फिर वो आपकी मोटर के इंसुलेशन को डैमेज कर देगी और मोटर है वो आपकी जल जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमको ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देना पड़ता है। तो दोस्तों हम क्या लेंगे इस कंडीशन में, एक ओवरलोड कर्व ले लेंगे कि ओवरलोड रिले का कर्व है, तो मतलब हमने एक ओवरलोड रिले ले ली तो इसका कर्व हम ऐसे सेट करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है वैसे। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, देखो आप समझिए कि अभी 6 गुना करंट फ्लो हुआ स्टार्टिंग में और करंट डाउन आया और एफएलसी से नीचे आ गया तो ओके है, तो ओवरलोड रिले पिकअप नहीं होगी। बट अगर 5 to 6 टाइम करंट फ्लो हो रहा है और वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि 5 to 6 टाइम करंट फ्लो हो रहा है नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, इसका मतलब कि 6 गुना करंट फ्लो हो ही रहा है। अब दोस्तों धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे 8 पहुंचेगा और ओवरलोड सेटिंग है उसके पास पास पहुंच गया तो क्या होगा कि ये कर्व के पास आपका टाइम प्लस करंट दोनों रीच हो गए, उस कंडीशन में ओवरलोड रिले हो आपके कॉन्टेक्टर को ओपन कर देगी। तो आपका जो मोटर है वो सेफली सेफ हो जाएगा और आपको इंडिकेशन दे देगा कि कुछ ओवरलोड प्रॉब्लम है। अब दोस्तों ये बात हुई ओवरलोड की, बट अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा तो ये ओवरलोड रिले काम में आएगी या नहीं आएगी दोस्तों, आएगी। बट क्या होगा कि अगर शॉर्ट सर्किट में दोस्तों 10 गुना 12 गुना 15 गुना करंट फ्लो होता है एफएलसी से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम समझते हैं कि ये 10 टाइम्स ऑफ करंट है दोस्तों, 10 टाइम्स ऑफ करंट है और आप यहाँ पे टाइम दिखे, ये आप टाइम देखेंगे तो कितना है, सपोज ये 8 सेकेंड है दोस्तों, यहाँ पे 3 या 4 सेकेंड तो होगा ही। अब 3 और 4 सेकेंड तक 10 गुना करंट फ्लो होगा दोस्तों केबल और मोटर में, तो वो भी मोटर के लिए अनहेल्दी है और शायद वो मोटर को भी बंद कर सकती है। तो ये ओवरलोड रिले है वो आपके शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, तो उसके लिए हमने दोस्तों दूसरी कैरेक्टरिस्टिक साथ में पैरेलली ऐड की है। वो क्या है अब दोस्तों देखिए आप, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही पावर फ्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दोस्तों ओवरलोड रिले ले ली और उसके साथ हमने पावर फ्यूज लिया। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, उसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर पॉइंट। मतलब कि दोस्तों क्या कि अगर 5 to 6 टाइम्स करंट फ्लो हो रहा है और 8 सेकंड से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, मतलब कि 5 to 6 टाइम और 8, यहाँ पे 8 सेकंड है, 8 सेकंड से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो आपका पावर फ्यूज ब्लो होना नहीं चाहिए। वरना क्या दोस्तों आपको पता नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि मोटर ओवरलोड में गई या शॉर्ट सर्किट में गई, अगर सीधा फ्यूज़ है वो ब्लो हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों पहले जो 5 to 6 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट है उसके अंडर के यानी कि क्रॉस पॉइंट के अंदर की साइड क्या है दोस्तों, पहले ओवरलोड रिले है वो पिकअप होगी। अगर ओवरलोड रिले ने ट्रिपिंग नहीं दिया तो ही फ्यूज़ सर्किट है वो लाइन में आएगा। तो ये दोस्तों पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, जब
6 टाइम से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, यानी कि 6 तो नहीं बोल सकते दोस्तों, 8 या 9 टाइम से, 10 टाइम से ज़्यादा, मतलब शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट, हेवी करंट हुआ, हेवी फॉल्ट हुआ, उस टाइम पे दोस्तों क्या होगा कि जो मोटर करंट लेगी वो ज़्यादा करंट लेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ करंट ली, वे 10 टाइम्स ऑफ करंट लिया, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ओवरलोड रिले वो कितने टाइम में ट्रिप करेगी, वो ज़्यादा टाइम लेगी। और फ्यूज़, हमने फ्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे रखी थी कि वो कम टाइम में ट्रिप दे देगी, तो क्या है कि मोटर का जो इंसुलेशन है वो सेव हो जाएगा, वो डैमेज नहीं होगा। तो दोस्तों इसीलिए इसे हमने फ्यूज़ और रिले दोनों को कोऑर्डिनेट किया रहता है, इसीलिए इसको दोस्तों टाइप 2 कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये दोस्तों क्या हुआ कि फ्यूज़, ओवरलोड रिले और मोटर करंट, ये 3 चीज़ को हम कैसे कोऑर्डिनेट किए टाइप 2 मॉड्यूल में, वो बात की। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कॉन्टेक्टर की कैसे डिज़ाइन होती है। ये दोस्तों हुआ पूरा टाइप 2 कोऑर्डिनेशन का डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम। अब दोस्तों ये 3 चीज़ तो आप समझ ही गए हैं, मोटर करंट, ओवरलोड और पावर फ्यूज। अब नई चीज़ जो है वो दोस्तों क्या है, कॉन्टेक्टर ब्रेकिंग कैपेसिटी। दोस्तों मॉड्यूल में क्या रहता है कि कॉन्टेक्टर रहता है ऑन ऑफ होने के लिए, और वही मोटर के करंट को आउट जाने देना, मोटर को चालू करने देना है या ऑफ रखना है, वो डिसाइड करता है। तो दोस्तों क्या होगा कि अगर जो कॉन्टेक्टर ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो आपकी कम होगी, फॉर एग्जांपल आप समझिए कि कॉन्टेक्टर ब्रेकिंग कैपेसिटी आपकी 100 एम्पियर है। अब 100 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा कॉन्टेक्टर में से, तो दोस्तों क्या होगा कि जो कॉन्टेक्टर का फिक्स और मूविंग कॉन्टेक्ट रहते हैं वो मतलब वेल्ड हो जाएगा, तो उसको कॉन्टेक्ट वेल्डिंग बोलते हैं। तो अगर 100 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, उसके कॉन्टेक्ट ब्रेकिंग कैपेसिटी से ज़्यादा करंट फ्लो होगा कॉन्टेक्टर में से, तो उसका जो कॉन्टेक्ट है वो वेल्ड हो जाएगा। और अगर रिले है वो ट्रिप कमांड देगी, कॉन्टेक्टर को ओपन कमांड देगी, फिर भी वो ओपन नहीं होगा और कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता ही रहेगा। इवन रिले ने सेंस कर लिया होगा कि फॉल्ट है तो भी। तो वो क्यों होगा दोस्तों कि क्योंकि कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टेक्ट है वो वेल्ड हो गया। तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसके लिए हम दोस्तों का क्या करते हैं कि जो कॉन्टेक्टर ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो हम ज़्यादा रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 5 to 6 टाइम है, और हमने ये जनरली कॉन्टेक्टर ब्रेकिंग कैपेसिटी 12 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट रहती है। तो दोस्तों क्या है कि हम कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टेक्ट वेल्डिंग फिनोमिना है वो ना हो, और उससे हम बचा सके उसके लिए रखते हैं। बट दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा कि फ्यूज़ है, शॉर्ट सर्किट में फ्यूज़ जल्दी ब्लो हो जाएगा कॉन्टेक्टर के। तो अगर कॉन्टेक्ट वेल्ड हो जाएगा तो भी आपकी मोटर है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो फ्यूज़ है वो फ्यूज़ ही ब्लो हो जाएगा, तो वो आपका आउटपुट है वो नहीं देगा। अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ है वही ब्लो हो गए, और कॉन्टेक्टर यहाँ पे है, तो दोस्तों फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा, तो यहाँ से पावर सर्किट ओपन हो जाएगी और आपकी मोटर है वो स्टार्ट ही नहीं होगी, और अगर स्टार्ट है मतलब कि वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये दोस्तों हुआ टाइप 2 कोऑर्डिनेशन। होप दोस्तों कि आप समझ गए हो कि टाइप 2 कोऑर्डिनेशन में क्या रहता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।